इल्तमास कर रहा हूँ शायर रिवायत जनाब दानिश भाई से तशरीफ लाएं, आवाज़ बुलंद नारे सलवात। चाहने
नमाज कर रहा हूँ। लखनऊ से आए हुए मेहमान शायर जनाब खादिम अब्बास भाई से इल्तिमास कर रहा हूँ तशरीफ लाएं। नारे ज़िंदाबाद।
अर्ज कर रहा हूँ शायर लबैक अलहाज जनाब नूर साहब करबलाई से तशरीफ लाए बाबा से बुलंद नारे सलवा। शब्बीर है ऐ नूर हर गम का इलाज, मजलिसे शब्बीर है ऐ नूर हर गम का इलाज। ये हकीकत है नहीं है ये कोई रस्म व रवाज, ये हकीकत है नहीं है ये कोई रस्म व रवाज। बस किसी गम की कभी तासीर कम होती नहीं, जैसी कल तासीर थी है वैसी तासीर आज। कल तासीर
क्या क्या कैसे लेकिन मौलाना ने खुद हिम्मत की कहा कि नहीं बस जिक्र मौला है। यकीनन मौला के चाहने वाले ऐसे होते हैं, मौलाई है पूरी दुनिया में इस वक्त मौला के पैगाम को नशर कर रहे हैं। अभी उसी टाइम कॉलेज में 10 मिनट की सिर्फ तकरीर की, बच्चे सब बैठे थे, इतनी अच्छी तकरीर मौलाना ने की है। वाकई जिस रूप से पेश किया है कि वाकई जो जरूरत है इस वक्त दिन की, बच्चों से कहा मौलाना ने कि अरबी फारसी के साथ साथ दुनिया की तालीम और अंग्रेजी जरूर हमारे बच्चे तालीम हासिल करें, इसलिए पूरी दुनिया में निकलना है बच्चों को मौला के पैगाम को और लोगों तक पहुंचाना है, अपनों ही तक महफूज रखना है। आज मौलाना ने भी फरमाया कि नहजुल बलागा का 18 ज़बान में तर्जुमा हो चुका है, दुनिया फायदा उठा रही है, हम ही नहीं फायदा उठा पा रहे हैं। तो इस किस्म का मौलाना का मैसेज है जो इस वक्त पूरी दुनिया को मौलाना दे रहे हैं। और सिर्फ मौला के चाहने का नतीजा ये है, मौलाना की तालीम का नतीजा है कि हिम्मत करके कश्मीर से इस तरह के सफ़र करके मौलाना यहाँ तक आए हैं। और सिर्फ इस मौला कायनात का असर मौला के चाहने वाले हैं, इश्क़ मौला का नतीजा है। 4 मिसरों से बस उसके बाद मौलाना को ज़रूरत कि मेरे साथी तेरे रिंदों का अजब किरदार है, मेरे साथी तेरे रिंदों का अजब किरदार है, लब पे तेरा नाम गर्दन पर छुरी की धार है। किसका किसका जिक्र छेड़ूं, किसका किसका नाम लूं, किसका किसका जिक्र छेड़ूं, किसका किसका नाम लूं, मैकदे का मैकदा ही भी समय तमार है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इज्जत माब आले जनाब मौलाना ग्रामी साहब से कि सरकार रौनक और फरोज में पर हो। नारे सलवात। मोहम्मद वाले मोहम्मद। फातिहा। इज्जत है कि मैं फैजाबाद आया, बड़ा कदीम शहर है, पुराना शहर है। यहाँ आकर मोमिनीन से मुलाकात हुई और यहाँ के हालात पता चले। माशाअल्लाह मौला इस शहर को आबाद बने। फिर इस अदाखाने को देखने के बाद और खुशी हुई कि बेहतरीन माशाअल्लाह मेंटेन है अदाखाना। एक चीज़ याद रखो, मैं यूथ से खिताब करूँ, मेरी आज की पूरी मजलिस यूथ के लिए, बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग उससे बेहतर है, जवानों के लिए, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। बस बाद में कोई सीधी सुने तो उनके लिए एक ग्लोबल मैसेज है। जिस बस्ती में
मस्जिदों को मेंटेन करना, मस्जिदों को आबाद करना, इमाम बारगाह को आबाद करना। आप अपनी इमाम बारगाह को आबाद नहीं कर रहे, अपनी खबर को रोशन कर रहे, अपनी लहर को रोशन कर रहे। मेरी आज की टॉपिक है कि क्या चीज हम इस दुनिया से उस दुनिया में लेके जाए, व्हाट टू टेक एंड व्हाट नॉट टू टेक, क्या लेके जाए और क्या नहीं लेके जाए। मैंने पूरा अशरा पढ़ा है 4 साल पहले, लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ी है। हमारे साथ मसला भी होता है कि जान जाते हैं लोग कहते हैं इतनी सीढ़ी सुनी हुई, इतनी सीढ़ी सुनी हुई, इतना नेट पे सुना हुआ। नेट अच्छा भी है, प्रॉब्लम भी कर देता है। इसलिए कि मुसलसल जो है, कोई 100 सुना हुआ है, कोई 200 सुना हुआ है, लेकिन मैं अपनी वो टॉपिक से उस अशर से हटके पढ़े से टॉपिक बहुत बड़ी है, व्हाट टू टेक व्हाट नॉट टू टेक। लेकिन मैंने तकरीर शुरू की ज़ियारत आशुरा के चक्कर में। एक्चुअली ये ज़ियारत आशुरा के कलमात मैंने लास्ट वीक एक मजलिस पढ़ी थी सुल्तानपुर में, इसी मौला के जुमलों में। लेकिन उसमें एक टॉपिक ये नहीं थी कि क्या लिखेगा और क्या नहीं लिखेगा, लेकिन टॉपिक ये जो है ना कि सिर्फ साल ये क्या है? ये प्रॉमिस है दोस्तों, एक वादा है। हर शिया प्लीज गौर से सुनो, मैं चाहता घंटा 1.5 घंटे में आज जिस मरहुमा की इशारे सवाब की वजह से, जैसे मुझे बताया गया कि ये कनीज़े लिटरली कनीज़े ज़हरा थी। सबसे बड़ा ऑनर ये है औरत के लिए कि वो ज़हरा की कनीज़ बने, लेकिन खुद बोलने से नहीं होता, जबान की नोक से कनीज़े ज़हरा बोलने से कुछ शहजादी कौमेर थे, उसका अमल बताए कि ये कनीज़े ज़हरा। ये जो आशुरा के कदमात, ये वादा है हम कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? अपने मजलूम इमाम के साथ। एक प्रॉमिस है हर शिया लगभग 1200 साल से, 1200 ईयर्स से, जब भी आशुरा पड़ता है कम से कम साल में एक दिन तो जरूर पढ़ो, जब इसको रोज पढ़ना चाहिए, एवरीडे पढ़ना चाहिए। जिस घर में आशुरा होगा फिर उस घर में प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा जमाने का इमाम कह रहा है, ये आपने निगरानी के जुमले नहीं, ये मेरे मौला क्या है, मौला की ख्वाहिश आशुरे की। आप कोई भी ज़ियारत करो, हर ज़ियारत की बरकत है, हर दुआ की बरकत है, हर के साथ एक रहमत मिलेगी। लेकिन मासूम के दहने मुबारक से जो कलिमात निकली, ख्वाहिश, आरज़ू, तमन्ना, एडवाइस मेरे मौला की कि परेशानियों में घिर जाओ, मुसीबतों में घिर जाओ, तकलीफों में आ जाओ, तुम आशुरा। जमाने के इमाम ने 3 मरतबा कहा आशुरा आशुरा आशुरा। दोबारा मेरी टॉपिक आशुरा नहीं है, मैंने बड़ी मर्जी से बड़ी आशुरा कर लो दोबारा। तो इस ज़ियारत आशुरा को जो हम साल में एक दफा पढ़ते हैं, हम तेजी से आगे गुजर जाते हैं, सवाब मिलेगा, बरकत मिलेगी। लेकिन एक एक जुमलों में गौर नहीं करोगे
यह वही होता है जिसको मौला कहे कि ये मेरा शेर। हमको कहने की जरूरत नहीं है फैजाबाद में कि मैं मौला का चाहने वाला हूं, हमको कहने की जरूरत नहीं, बल्कि माशरा कहे, फैजाबाद की दूसरी कौमें कहे, फैजाबाद के दूसरे इंसान कहे, रास्ते पे चलो तो लोग कहेंगे ये हुसैन है जिसका किरदार ऐसा है। हुसैन ने अपने किरदार के जरिए से करबला को करबला बनाया। अगर आपने सिर्फ ये सोच लिया कि मुझे हुसैन के साथ रहना है, जिंदगी इसलिए के दोस्त, ये तो जिंदगी हमारी गुजर गई फैजाबाद। अल्लाह मोमिनीन और मोमिनात को सलामत रखे। कितने दिन दिए, कितने दिन दिया दिलाई, 60, 70, 80, 90, उसके बाद क्या है? कुछ नहीं। मौलाना तकीर रहनी साहब ने देखा तो मैं भी उनके मदरसे से आ रहा हूं कि नजात तो बंद, उनकी मौत सबके लिए अलामत, ऐसी मौतें अलामत निकलेगी, अलामत है। आप इंसाफ से ये सब हो सको, ये मत समझो कि उनके साथ हो मेरे साथ नहीं हो सकता। मौत ही एक ऐसी चीज कि जिसको पता है, जिसका पता ही नहीं, सुबह आएगी, शाम में आएगी, दिन में आएगी, रात में आएगी, खाली पेट आएगी या भरा हुआ पेट में, बिस्तर पे आएगी, खड़े रहकर आएगी, पता नहीं किस वक्त आएगी, जमीन पे आएगी, आसमान पे आएगी। मौत एक ऐसी चीज है कि जिसका किसी को पता ही नहीं कि कब आने वाली। इतना सस्पेंस रखा अल्लाह ने, उसके बावजूद हमारी ये गफलत है, उसके बावजूद हमारी ये इग्नोरेंस है। इंसाफ से बोलिए, रात में जब हम बिस्तर पे सोते हैं तो बिस्तर पे सोते वक्त क्या हम ये सोचते हैं कि अगर हम सुबह नहीं उठे तो क्या होगा? हमको ये गफलत में है कि मौत पूरा फैजाबाद मरेगा, मैं जिंदा रहूंगा। कोई मिसअंडरस्टैंड मुझे नहीं करे, मैं फैजाबाद में पढ़ा इसलिए बार बार नाम ले, मैं जन्नत में से, हम क्या किस गफलत में? मौलानी का ये जुमला है, गफलत, इग्नोरेंस। मौलानी कहते हैं कि तुमको देखकर अली को यकीन नहीं आता कि कभी तुम्हें भी मौत आएगी। किस गफलत में जिंदगी गुजार रहे हो? और गफलत का जो नशा है वो शराब के नशे से ज्यादा। ये बात मैंने सुल्तानपुर में कही, उसी को रिपीट कर, 1-2 मिनट का जुमला है मौलाना। गफलत का नशा, इमाम कहते हैं कि शराब के नशे से ज्यादा। रावी घबरा गए, रावी परेशान हो गए, मस्जिद भरी हुई, कई लोग बैठे हुए, मेरा मौला कहता है, मेरा मौला कहता है, मेरा मौलानी कहता है कि गफलत का नशा शराब के नशे से ज्यादा। रावी ने कहा मौला शराब के नशे से ज्यादा गफलत का नशा है, तो ये उसको समझ में नहीं आई बात। उसने कहा मौला ये कैसे मुमकिन है? तो मेरा मौलानी कहता है कि शराब का नशा एक मंजिल पे आके टूट जाएगा, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे टूट जाएगा। गफलत का नशा कभी नहीं टूटेगा जब तक पीठ जाके जमीन से नहीं लग जाएगी, तुमको पता नहीं चलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा मौलानी कह रहा। तो ये गफलत से निकलना है बाहर, ये जहन से निकालना है कि मुझे कुछ होने वाला नहीं, मैं बड़ा नेक, ये है गफलत। मैं बड़ा इबादत गुजार, ये है गफलत। मैं बड़ा डोनेशंस देने वाला मस्जिदों में, ये है गफलत। ये गफलत में मैंने तो कोई किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, मैंने मेरे तो कोई गुनाह ही नहीं है, मैं तो सबसे ज्यादा इबादत करता, पता चला एक सजदा भी कबूल नहीं हुआ। किस गफलत में पड़े हुए? ये जहन को खोलना है, जहन को हिलाना है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जिंदगी क्या है। खुद इंसान चेक करे कि व्हाट ही हैज डन इन हिज लाइफ, हमने किया क्या अपनी जिंदगी में। इसीलिए हुक्म है कि नमाज असर के बाद, असर नमाज के बाद 70 टाइम्स अस्तगफार पढ़ो, अल्लाह बोलो, अस्तगफुरुल्लाह बोलो, उर्दू में बोलो, इंग्लिश में बोलो, से सॉरी टू योर अल्लाह। उर्दू में बोला अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर, अल्लाह। आप बोले कि मैंने किए क्या जो माफी मांगो? ये क्या बात, ये बात क्या बोला? मासूम कहते कि अगर तुमने 70 मरतबा
100 गुनाह किसको बोलते हैं यार? अपने गुनाह तो हमको याद ही नहीं आते, हमको तो दूसरों के गुनाह याद आते कि वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा। कभी इंसान पलट के अपने आप को भी चेक करेगा कि मैंने क्या किया। ये ऐसा ये कमरे से निकल जाने में बड़ा देश, ये कमरे से निकल जाने में बड़ा इबादत गुजार। जरूरी नहीं है कि हर इबादत हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं करना इबादत। इबादत का तालीम वालों की पहचानी इबादत है। मौला अली के चाहने वालों की पहचान मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ना है। मौला अली के चाहने वालों की पहचान है। इबादत लाजिम है, ये आपके घर की चीज है, इबादत से पीछे मत हटो, लेकिन इस्तिग़फ़ार कंटिन्यू करते रहो। जैसा 2 रकात एक नमाज, वेरी सिंपल नमाज, ये दूसरा तोहफा खबर में काम आने वाली चीजों में 2 रकात नमाज अगर कोई इंसान रोज पढ़े, लाइव फजर पढ़े, नमाज न फजर की तरफ 3 या 4 मिनट की चीज है दोस्तों, मैक्सिमम 5 मिनट, 24 घंटे में 5 मिनट निकालो। मैं बुजुर्गों से नहीं कह रहा, मैं यूथ से कह रहा कि तुम अपने चिन को, अपनी स्लेट को जवानी से क्लीन रखो, जवानी से साफ रखो, तो होगा क्या कि वहां पहुंचोगे तो तुम्हारी हर चीज साफ है। इसलिए मैंने कहा कि मौलाना की मौत एक अलार्म थी कि सोच के कहा गए थे, क्या वो सोच के गए थे कि मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं मिसाल दे रहा हूं, ये सिर्फ यहाँ की नहीं है दोस्तों, मौलाना का नहीं, कोई भी कहीं 2 वाक़या है। बॉम्बे का वाक़या कि आज़ाद खान ने स्टार्ट किया 29 को, आलम स्टार्ट किया, सोफे पर बैठी, खत्म हो गया विदिन सेकंड्स। कोई में 2 वाक़या हुए, अच्छे खासे बैठे हुए न्याज खा रहे, उसी दस्तरखान पे बैठे एक हंगामा मच गया कि क्या कर रहे हैं चंद लम्हों में। इसीलिए तो अल्लाह कहता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कि हर नफ्स का मौत का मरा चखा। अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया, आगे कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि अल्लाह ने मौत को सस्पेंस में क्यों रखा। पूरा मजा बैठा हुआ, कहीं से लोग प्लीज बात से सुने। कहता है कि रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह बता देता तो कितना अच्छा नहीं होता कि तुम फुला दिन मरोगे, तुम फुला दिन मरोगे, तुम इतने साल में मरोगे, तुम 50 में, तुम 60 में, तुम 80 में, फुला दिन फुला वक्त में तुम्हारे पास मौत आने वाली। बता दिया, क्यों नहीं बता? ये छुपा के क्यों रखा, सस्पेंस में क्यों रखा? बता देता तो बिल्कुल सही रहता यार, हम पहले से तैयार हो जाकर जाना है। तो यह बात मैं आपको बताऊं, जब बच्चा दुनिया में आता है, जब हम दुनिया में आते हैं, सबको पता रहता है कि कब आने वाले हैं। नहीं, 9 महीने इसका इंतजार है हमारे आने का। एक दूसरे को मुबारकबाद देते हमारे माँ बाप को कि भाई आने वाले हैं। साइंस इतनी एडवांस हो गई, ये भी बता देती कि लड़का है, हमें ये लड़की है, सब पता चला कि लड़का आने वाला है, लड़की आने वाली है। बड़ी मुबारकबाद दे रहे हैं। मेरा वाला चीज जुमला कहता है, अभी उस बात को मैं कंप्लीट करता हूँ। वाला कहते हैं, जब तुम दुनिया में आते हो, सारी दुनिया को पता चलता है तुम आने वाले हो। लेकिन मौत एक ऐसी चीज, आना पता है, जाना पता नहीं। अब आप खुद इंसान से बोलो कि जाने का पता ही नहीं, उसके बाद सबसे ज्यादा खतरा मौत के लिए। वो लोग मौत की मंजिल सुनना ही नहीं चाहते, और मैं तो बदनाम हूं, डराता बहुत, लेकिन मैं फैसलाबाद में डराने वाला नहीं। एक मंजिल में क्या डरा
रसूल से पूछा गया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सस्पेंस में क्यों रखा, बता क्यों नहीं दिया कि तुम फुलानी मारोगे, तुम फुलानी मारोगे, तुम फुलानी मारोगे, छुपाया क्यों, बता देगा कि तुम इस दिन मरने वाले, इस वक्त मरने वाले। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उसका नहीं बताना उसकी रहमत है। आप समझे, उसका नहीं बताना रहमत है, नहीं बताया तो ये आदम है, बता देगा तो क्या होता, पूरे फिरौन बन के दुनिया में जिंदगी गुजारते। नहीं बताया तो ये हाल कि we don't want to listen, we don't want to listen। कहते यार बड़ी बोर मजलिस है, मजलिस में जब हक बोला जाता तो बोल लग रहा तो बात अलग है। तो प्रॉमिस है इमाम हुसैन से, उस प्रॉमिस को चेक करो कि आप क्या करें। ये प्रॉमिस तुम्हारा वहां काम आने वाला है, ये तुम्हारा अहद वहां काम आने वाला है, वो लाइफ में ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है। इमाम का पहली चीज जो इमाम से हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप जिसके साथ जंग करेंगे उसके साथ हम जंग करेंगे। आज की जंग तलवार और तीर की जंग नहीं, आज आपको गन लेके बाहर निकलना नहीं, आज आपको मैदान में जाके जिहाद करना नहीं, आज आपको अपनी जानों को बचाना है। आज की जंग किरदार की जंग, आज की जंग कैरेक्टर की जंग,
19 साल या 18 साल का मुकम्मल हिजाब। अमेरिका कहती है मौलाना मेरे पास 100 से ज्यादा सीडीज थी गानों की, मेरे टेलीफोन पे 200 गाने मैंने डाउनलोड किए, मैंने सब रेस कर दिए। कोई 50 साल में नहीं किया। इंडिया में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पे प्रेशर है। अब आप ये बोलेंगे वो माँ बाप के लिए कितनी फख्र की बात। माँ बाप का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो खबर में काम आने वाली चीजें, जो मरने के बाद लहर में तुमको काम आने वाली चीजें हैं कि अगर तुम्हारी औलाद नेक और साले निकल जाए तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खबर क्या करता है। पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, फैजाबाद में बड़े बड़े बंगले इन्वेस्टमेंट नहीं है। फैजाबाद में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो उस दुनिया के लिए, तो उस दुनिया में लेके जाना चाहते हो तो औलाद को नेक और साले बनाओ, अपने घर के माहौल को सही करो। अगर घर का माहौल सही हो जाए, चलो आज बड़े ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पूछा जाता है कि तुम्हें क्या, अब आप खुद इंसाफ से बोलिए कि ये लड़की सही है, ये सिलवट पे उतर रही है या नहीं। मुझे कहा गया कि शायद आगे के पड़ोस की कोई बस्ती है, लेकिन मैं वहां पे भी पढ़ता हूँ तो मैं से रविनगर में मैं पढ़ा था। रविनगर में आता हुआ 5 दिन के लिए रहा। तो बिल्कुल नबी की ईद थी हमारी, ईद ज़कात बिल्कुल सही थी। तो मैंने जब म्यूजिक पे बोल रहा हूँ तो फोन से आया कि मौलाना क्या 9 तारीख को भी एक गाना नहीं सुन सकते? आप इमेजिन करें, नबी की ईद है यार, ईद इतनी बड़ी ईद है कि अगर म्यूजिक एक गाना सुने तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। मैंने कहा भाई आर यू आस्किंग मी?
ये क्या चीज है जो शरीर कभी 1000 नाम है अल्लाह के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुआ है। ये वो दुआ है दोस्त कि अगर तुम परेशानियों में नॉर्मल है तो खुदा ना खास्ता कोई आ जाए, जोश में कभी 9 दिन पढ़ो। ये वो दुआ है कि बीमारी, परेशानी, रिस्क का प्रॉब्लम, जॉब का प्रॉब्लम, लड़की की शादी, कोई एनी प्रॉब्लम, ये दुआ पढ़ो 9 दिन नॉर्मल डेज में। फिर देखो इसमें आजम है। तो ये जोश में कभी तो मतलब प्लीज गौर से सुनना, प्लीज गौर से सुनना। आखिरी 10 दिन रमजान क्या पढ़ते हैं जोश में कभी? नाम तो अल्लाह के, वो तो बैठ के पढ़े जाए। एक चीज को, एक लाइन को, एक सतर को, जितना मजमा बैठा हुआ सब दोहराता है। तस्बीह हाथ में लेकर पानी में डाल के हिलाते हैं, उसके बाद वो पानी पीते, जरूर पियो, मैं मना नहीं कर रहा। सब करते, हर करते, रिलीजियसली, अकीदे के साथ। बहुत अच्छी बात है। क्या बोलते हैं उसमें आप? क्या बोलते बाबा, क्या बोलते? रट के इबादत नहीं होती। क्या बोलते? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अल्लाह खलिसना मिनन नारे। आखिरी लाइन क्या है? खलिसना मिनन नारे या रब। ये मैं बोल रहा, मौला अली बोल रहे। क्या दुआ करते हैं कि परवरदिगार मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। मैं बोल रहा, शिया को बोलना है, अली का कलमा पढ़ने वाले को बोलना है। मौला ताकीद करने के लिए बोलो, अगर आग नहीं है तो क्यों पढ़ रहे? क्यों पढ़ रहे? अब तो समझो मौला ने छूट नहीं दी, हमने ले ली छूट अपने आप को। मौला ने कहा तुमको पढ़ना है, कुनूत पढ़ते हो ना हर मस्जिद में। मौलाना क्या कुनूत पढ़ते? रब्बना आतिना फी दुनिया हसना। आखिरी लाइन क्या है? वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाह को आग से बचा ले। रोज पढ़ रहे नमाज में, अल्लाह को आग से बचा। फिर वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं होगा, उसको होगा। आप समझे क्या है? दुआ कुरान, तर्जुमा पढ़ो, तर्जुमा। मैं हर मजलिस में बोल रहा ये बात। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ख्वाहिश है यूथ को कि जुमेरात को तर्जुमा पढ़ो, ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो। मत पढ़ो अरबी में। सिर्फ कुरान अरबी में पढ़ना है, जरूरी नहीं है दुआ अरबी में पढ़े। इसलिए तुम उर्दू में पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम बोल क्या रहे हो, तुम दुआ क्या मांग रहे हो। उसमें मौला कह रहे हैं, मौला अली, मौला कह रहे हैं तो खुदा ना खास्ता मौला अपने लिए कहे, जिसके सदक़े में जमीन और आसमान पैदा हुआ, जिसके सदक़े में आलमीन खल्क़ किए गए, जिसकी मोहब्बत ईमान है, जिससे बख्श कुफ्र निफाक है, जिसकी मोहब्बत वाजिब है, जिसके नाम के सदक़े में आज हम जिंदा हैं, वो अली के जिसकी वजह से हम बख्शे जाएंगे, वो अली कह रहे हैं कि परवरदिगार आग से बचा दे। दुआए खुमैन, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि ज़ुनूब लती ताक़स दुआ। तो कैसे मौला मया मौला का मकसद क्या पड़ रहा है? मौला आपको ये कह रहे हैं कि जब मैं अली होके ऐसी दुआ करता हूं तो तुमको क्या होता? आप समझे मेरी बात? सकरात के बाद, सकरात किसको कहते हैं? हमारे पास मस्जिदों में, हर मस्जिद में जमात के बाद
जिंदा जब लिटाया जाता है। कभी हमने सोचा ये बात कि जगह क्या है, कैसी जगह है? इतनी ऊंची छत में रहने वालों, बड़े बड़े बंगलों में रहने वालों, एक कंडीशन की आदि, हम गर्मी के अब आदि नहीं रहे, एक कंडीशन के आदि हो गए। एक लम्हा पहले एक कंडीशन में थे, दूसरा लम्हा आया तो उस जगह की तैयारी। उस जगह में कौन मदद करने वाला है? क्या लेके जाओगे तुम? बंगले, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, डायमंड्स, शोहरत, मुल्क, क्या लेके जाने वाले हो? सबसे बड़ी चीज जो हमारे पास है वो विलायत अली की, मौला अली की मोहब्बत, अल्लाह अली, ये हमारे साथ में कैरी कर। ये सबसे बड़ी नेमत है जो हमारे को मिली। अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखे, अल्लाह इस मरहुमा के दर्जा को बुलंद करे। ये तो है, लेकिन इसके साथ म्यूजिक को लेके जाने वाले, गीबत को लेके जाने वाले, बोहतान को लेके जाने वाले, किसी के माल को रस किया वो लेके जाने वाले, क्या लेके जाने? एक अजीब बात यहाँ रोक के बोलता है, इस वाक़े को कंप्लीट करता है। जो सकरा के बाद जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो म्यूजिक का है। जो कसरत से गाने के हिसाब में म्यूजिक सुनते हैं, गिना सुनते हैं, जो आदि लोग कहते हैं बोला ना, जब तक धीमी धीमी आवाज नहीं आए नींद नहीं आती। रात में हल्की हल्की आवाज कान में आते रहे तो बड़ी अच्छी नींद आती। वेरी गुड। उसी आवाज के साथ मर भी जा सकते ना, तो आवाज सुनते हुए जाएंगे क्या? सकरा दिमाग में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज जो सकरात में प्रॉब्लम करने वाली है, जो खबर में आपको तकलीफ देगी, वो किसी के माल को कसम कर रहा है। एक रोटी का टुकड़ा 20 टुकड़े तुम किसी की नहीं ले सकते। मैं उस आलिम का नाम नहीं लेता, ले दो। मुल्ला तहरानी एक बहुत बड़े हमारे आलिम थे, उनके अपने शागिर्द के ख्वाब में 4 साल के बाद आए। पूछा शागिर्द ने कि आपको तो कितना अजर मिला, आपने इतना काम किया, इतनी किताबें लिखी। उन्होंने कहा बेशक अल्लाह के पास एक अजर अजीम मिला मुझे, लेकिन इतने दिन से थे ना, जो कहा मैं हिसाब दे रहा था, हिसाब दे रहा था। अब आपके मन बोलोगे हिसाब क्या है? हिसाब वो चीज है कि मुर्दे को हिला हिला के, खबर के अंदर, लहर के अंदर पेटा उतर के, ऊपर मौलवी पड़ता है तलखीन, तलखीन में क्या कहते हैं? मैं नहीं दे रहा, आप हमेशा देखा होगा, हिला के क्या कहते हैं मुर्दे को? सवालों मुनकिर और नकीर हक। मुनकिर और नकीर का सवाल हक है, आने वाले पूछने वाले तुझसे पूछेंगे, तुझसे क्या पूछेंगे? तुमने किया क्या? लाइफ कैसी गुजरी? फैजाबाद में कितना एंजॉय किया? कितने गाने सुने? उसका हिसाब दो। तो वहां पे सवाल है, तो उनसे पूछा आलिम दीन से कि मौलाना 4 साल से क्या तुम्हारा हिसाब दे? तुम्हारा इतना हुआ? अच्छा ये हर किस्म नहीं करता। बात एक लम्हे में आगे बढ़ जाता है, लेकिन अगर किसी के माल को कसम कर दिया, किसी के माल को कुछ ले लिया, आप पलट के भी नहीं पूछेंगे। मैं एक बात अभी बताऊंगा, तो कहा कि भाई एक चीज में फंस गया, एक चीज में मैं फंस गया। कहा पुराना, प्लीज मत से सुनिए, पुराना जमाना नजफ अशरफ का अल्लाह ताला की ज़ियारत नसीब हुआ इंशाअल्लाह। कहा कि हम खाना खा के, तालिब इल्म थे, खाना खा के जा रहा था, हम लोग तलबा सब मदरसा, जैसे यहाँ मदरसा जैसे एक जगह से दूसरी जगह में गए थे। दोपहर का वक्त था, सामने ऊंट के ऊपर, उस जमाने में 200-300 साल पुरानी बात है, मोटर ट्रांसपोर्टेशन जो गाड़ियां थी वो ऊंट था या घोड़ा था,
सामान को जो लेके जाते थे, कहा कि एक ऊंट के ऊपर एक मुसलमान घास, ड्राई घास, सूखी हुई जो घास होती है पीले रंग की, वो लाद के लेके जा रहा था। हम लोग खाना खाने बाहर निकले, मैंने एक काड़ी निकाली, खिलाल कर लिया, फेंक दिया। बस कहा तुमने लिया कैसा माल, मगर पूछे यू हैव टू आंसर। अब एक रिसेंटली एक बात क्या हुआ, मिंबर से कहना मेरी बात पर भरोसा करो, वो लोग एक सीधी बात में सुन लेंगे, मुझे मालूम है। एक खातून उनके लड़के की तलाक हुई, बेटॉपिक की तरह बना इस पे होता, तो जो इनकी बहू का